नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो તમે? મજામાં ને? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? How are you all? Fine. Okay, I am also fine. Thank you very much. So, today I am going to teach you English Bal Bharati Standard 4. In my previous video, I explained you lesson number 32, The Noble Monkey. ये मैंने लेसन एक्सप्लेन किया हुआ है. जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और उन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा. और भी बहुत कुछ है, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने अपलोड भी किया है वीडियो. प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग किस तरह से लेसन्स ढूंढ सकते हैं तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखिए. ओके, तो जाइए शालिनी हुबलीकर चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, ऑल पे टैप करना तो मेरे जो लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशंस है वो आप लोगों को मिलेंगे. ओके, और ये जो आजू बाजू में आवाजें आ रही है, हमारे बिल्डिंग में चल रहा है रिनोवेशन का काम, तो उसे इग्नोर करना. हम लोगों को इतना ही ऑप्शन है हम लोग के पास और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते. ओके, तो आप लोग फोकस कीजिएगा अपनी पढ़ाई के ऊपर और कोई मुझे कमेंट नहीं करेगा कि मिस आवाज आ रही थी करके. ओके, तो भाई मैंने ये जो लेसन एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत ही हार्ट टचिंग लेसन है. आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा. ओके, और जिस तरह से मैंने आपको वादा किया था तो निभाना पड़ेगा. तो मैंने आपको वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स और वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ. तो देखते हैं भाई क्या है इसके क्वेश्चंस. थिंग्स टू डू 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो भाई हम लोगों को इन सवालों के जवाब देने हैं क्योंकि इन लोगों ने हम लोगों को ये नहीं कहा है कि 1 सेंटेंस में 2 सेंटेंस में, तो हम लोगों को अपने हिसाब से जैसा सवाल वैसा जवाब. ओके, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? ए, वेयर डिड द मंकीज लिव विद देयर किंग. ये जो मंकीज थे वो लोग अपने किंग के साथ कहाँ रहते थे. तो अभी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ सारे सवालों के जवाब और उसका एक्सप्लेनेशन. तो द monkeys lived with their king in a forest on the banks of the river गंगा. तो याद आपको रखना है बैंक ऑफ रिवर गंगा. ओके, तो वहां पर वो रहते थे. Why did the monkeys love the mango tree? क्यों उन लोगों को मैंगो ट्री से प्यार था? The monkeys loved the mango tree for its spreading branches, cool shade and delicious fruits. ओके, तो ये आंसर आप लोगों के टेक्स्ट बुक में भी है. What did the monkey king want the others to do? दूसरे मंकीज को उसने क्या वार्निंग दिया हुआ था? The monkey king warned the others not to allow even a single mango to fall into the river. एक भी आम है ना नदी में नहीं गिरना चाहिए. ये वार्निंग उसने वहां के मंकीज को दिया हुआ था. How did the king of Banaras come to know of the fruit? अब ये जो किंग ऑफ बनारस था उसे इस फ्रूट के बारे में कैसे पता चला? One day a ripe mango fell into the river. एक बार वो पका हुआ मैंगो था वो पानी में गिर गया, नदी में गिर गया. It was carried with the flow to बनारस. और वो पानी के फ्लो के साथ बहता बहता बनारस तक पहुंच गया. ओके, It was found by the fisherman who had never seen anything like it before. तो वो किसे मिला? एक फिशरमैन को मिला और ये इसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था. वो पहली बार उसने वो मैंगो देखा हुआ था. He presented it to the king और उसने वो मैंगो राजा को गिफ्ट कर दिया. Thus the king of बनारस came to know of the fruit. और इस तरह से जो किंग ऑफ बनारस था उसे उस फ्रूट के बारे में पता चला. ओके, समझ के लिखो, रट्टा मार के मत लिखो. एक बार समझ में आ जाता है ना, फिर आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखेंगे तो भी आप लोगों को 101% फुल मार्क्स मिलेंगे. Why did the king's men decided to drive away the monkeys? The king's men noticed
द monkeys enjoying the wonderful fruit that they had come in search of। तो उन लोगों ने क्या देखा भाई, मंकी एंजॉय कर रहे हैं जिस फ्रूट की तलाश में हम लोग यहाँ पर आए हैं। एंड दे वेर एनॉयड, तो वो देखकर उन लोगों को बहुत बुरा लगा। हैंस दे डिसाइडेड टू ड्राइव देम अवे, इसलिए उन्होंने उन लोगों को वहां से भगाने का डिसाइड किया। How did the Monkey King save the other monkeys? Answer: the Monkey King swung to the opposite side of the river and caught hold of a tall cane with his legs. He then swung back to the side. ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है लेसन में। Where the other monkeys waited and took firm hold of a branch of a tree. This way he made a bridge across the river with his own body. Using this bridge, all the other monkeys rushed over the other side to safety. तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग लेसन बिना देखे अगर क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखोगे ना तो कट्टी, फिर मैं आगे के क्वेश्चन आंसर्स नहीं दूंगी आप लोगों को, देख लो, मुझे पता चल जाता है। ओके, इसके लिए ईमानदारी से पढ़ाई करो। अभी देखो यहाँ पर 2 में इन लोगों ने क्या दिया है, फ्रॉम पेयर्स ऑफ ग्रुप्स ट्राई टू राइट शॉर्ट कन्वर्सेशन फॉर द फॉलोइंग ओकेशंस। अभी आप लोगों को जो इन लोगों ने अभी यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, द मंकी किंग वार्निंग द अदर मंकीज। अभी ये जो मंकी किंग है वो दूसरे मंकीज को वार्निंग कर रहा है, ठीक है, कि एक भी मैंगो पानी में नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मंकी किंग और जो मंकी है उनके बीच में का कन्वर्सेशन यानी उनकी आपस की बातचीत, ठीक है। तो मंकी किंग ने कहा, फिर मंकी ने पूछा, फिर मंकी किंग ने कहा, तो इस तरह से उनमें आपस में क्या बातचीत होगी वो हमें लिखना है। देती हूँ आंसर भी देती हूँ आप लोगों को, पहले सवाल है ना वो समझ लो आप लोग। ओके, कन्वर्सेशन यानी उन लोगों की आपस में क्या बातचीत हुई रहेगी। ओके, और ये लेसन के रिलेटेड ही है, अपने मन से कुछ भी मत लिखो। द किंग ऑफ बनारस एंजॉइंग द फ्रूट विद द अदर्स। अभी उसने ये जो मैंगो था उसने अपनी रानी को दिया, उसके इसमें जो मिनिस्टर्स थे उन लोगों को भी दिया था, फिर सबने खाया, फिर सब लोगों ने क्या बातें की होगी आपस में और किस तरह से उन लोगों ने फ्रूट एंजॉय किया होगा। इन लोगों की आपस में जो बातें हुई है वो हमें रिलेटेड टू लेसन इसका कन्वर्सेशन तैयार करना है। ओके, फिर सी, द मंकीज ट्राइंग टू एस्केप टू द अदर बैंक। अभी ये जो मंकीज थे वो लोग दूसरे किनारे पे जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तभी उन लोगों में आपस में क्या बातचीत हुई रहेगी, क्या कन्वर्सेशन किया होगा उन लोगों ने, वो हमें कन्वर्सेशन लिखना है, उनकी आपस में बातचीत लिखनी है। ओके, तो ये हम लोगों को सारा लेसन के रिलेटेड ही लिखना है। ओके, अभी यहाँ पर इन लोगों ने हम लोगों को दिया हुआ है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ, फिर आप लोग भी किस तरह से लिख सकते हैं वो भी मैं बता सकती हूँ। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जैसे लिखा है वैसे ही आप लोग लिखोगे। अगर आप लोगों को इससे अच्छा कुछ और सूझ रहा है तो आप लोग वो लिख सकते हैं। ओके, तो खाली ये समझ लो, आप लोग लिखेंगे तो भी चलेगा, अपने मन से लिखेंगे तो वेल एंड गुड। अभी जो मंकीज थे, जैसे ही उन लोगों ने देखा किंग और उसके आदमी लोग आए हैं, वहां पर सैनिक आए हुए हैं, तो अभी मंकीज ने क्या कहा अपने किंग से, हे देयर शूटिंग एरोज एट अस, व्हाट शैल वी डू। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, लोग ह्यूमंस आर कमिंग नियर अवर ट्री। इस तरह से भी हम लोग उनका कन्वर्सेशन लिख सकते हैं। ओके, तो मंकी किंग, move quickly, you have to save your lives, cross over to the other side of the river। तो ये नोटबुक में से भी टेक्स्ट बुक में से भी आप लोगों को ये सेंटेंसेस मिल जाएंगे।
monkeys, but the river is too wide. लेकिन ये रिवर जो है वो बहुत ज्यादा वाइड है, तो हम लोग वहां नहीं जा सकते है. मंकी किंग, आई थिंक ऑफ अ वे. हाँ, मैंने इसके लिए सोच कर रखा है, एक रास्ता सोच कर रखा है. यस, आई विल मेक अ ब्रिज फॉर यू, कम ऑन गेट रेडी. तो मैं आपके लिए ब्रिज बनाता हूँ, आ जाओ और तुम लोग वहां चले जाओ. ठीक है, तो इस तरह से आप लोग छोटे छोटे भी वर्डिंग्स लिख सकते हैं, और इससे अच्छा और इससे इजी अगर आपको कोई सोचता है तो आप लोग लिख सकते हैं. ओके, फिर जो नेक्स्ट था, द किंग ऑफ बनारस एंजॉइंग द फ्रूट विद द अदर्स. ओके, अभी वो उनके किंगडम में दूसरों के साथ फ्रूट खा रहे थे. तो किंग ऑफ बनारस, व्हाट इज दिस फ्रूट? इट इज डिवाइन. क्या है भाई ये फ्रूट? ये बहुत ही अच्छा है, टेस्टी है. क्वीन, यस, आई हैव नेवर टेस्टेड सच फ्रूट बिफोर. आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह का फ्रूट नहीं खाया हुआ है. किंग ऑफ बनारस, आई मस्ट फाइंड आउट वेयर दिस ट्री ग्रोज. दिस फ्रूट इज सो जूसी एंड स्वीट. तो मैं ढूंढ कर निकालूंगा कि ये पेड़ कहाँ पर है. इसके जो फ्रूट्स है वो बहुत ही स्वीट है और बहुत ही जूसी है, यानी रस भरे है. और उनके जो मिनिस्टर थे उन्होंने भी टेस्ट किया था. तो आई एग्री विथ यू योर मैजेस्टी, दिस फ्रूट इज इंडीड हेवनली. तो जैसे वो बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे लगता है ये जन्नत से आया हुआ है, स्वर्ग से आया हुआ है, ऐसे ये फ्रूट्स है. Shall we send a search party to locate the tree? तो क्या हम लोग ये ट्री को ढूंढने के लिए सर्च पार्टी को भेजेंगे क्या? तो इस तरह से आप लोग भी अपने मन से इसके लेसन्स के रिलेटेड कन्वर्सेशन लिख सकते हैं. ओके, ओ माय गॉड, दिस फ्रूट इज वेरी टेस्टी. किंग ने कहा, फिर क्वीन ने कहा, या रियली इट इज वेरी टेस्टी. तो फिर सैनिक ने क्या कहा कि हाँ भाई हम लोगों को ये ढूंढना ही चाहिए. ऐसे करके भी आप लोग छोटे छोटे जो भी सेंटेंस भी लिखेंगे ना, तो पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं आप लोगों को. इम्पोर्टेंट क्या है, आप लोगों को समझ में आया है क्या नहीं, थीम वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, और उसके बाद अभी है मंकीज ट्राइंग टू एस्केप टू द रिवर बैंक. अभी ये लोग जो मंकीज थे वो लोग रिवर बैंक में जाने की कोशिश कर रहे हैं. फर्स्ट मंकी ने कहा है, द रिवर इज टू वाइड, व्हाट शैल वी डू. ये जो रिवर है वो बहुत ही बड़ा है भाई, अभी हमें क्या करना चाहिए. सेकंड मंकी, शैल वी ट्राई टू जंप अक्रॉस, क्या हम लोग कूदने की कोशिश करेंगे. थर्ड मंकी, जंप, डू यू विश टू डाई, क्या तुम्हें मरना है. लुक हाउ फास्ट द रिवर इज फ्लोइंग, ओ किंग व्हाट शैल वी डू. ओ राजा हम अभी क्या करें. मंकी किंग, आई एम थिंकिंग. फर्स्ट मंकी, इज देयर एनी वे टू बिल्ड अ ब्रिज, क्या यहाँ पर कोई है रास्ता ऐसा कि हम लोग यहाँ पर ब्रिज बना सकते हैं. तो इस तरह से इन लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्सेशन. तो रिलेटेड दिस आप लोग अपने मन से भी कन्वर्सेशन लिख सकते हैं. ओके, अभी आपको समझ में आ गया ना कि कन्वर्सेशन कैसे लिखना है. तो आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, वर्ड्स बनाकर, सेंटेंस बनाकर, छोटे बड़े, लेकिन रिलेटेड टू लेसन. ओके, जो सिचुएशन चल रहा है उसके रिलेटेड ही आप लोगों को लिखना है. आई होप यू अंडरस्टैंड. 3. From the lesson, find the words that are used to describe the following words. तो अभी तुम लोगों को लेसन में से ये जो भी टॉपिक्स इन लोगों ने यहाँ पर दिए हुए हैं उसे हमें, इन वर्ड्स को हमें डिस्क्राइब करना है. तो अभी हम लोग ये किस तरह से करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ. 1. मैंगो ट्री. मैंगो ट्री कैसा है, टॉल, शेडी, स्प्रेडिंग ब्रांचेस, कूल शेड, लेडन विथ फ्रूट, यानी फलों से भरा हुआ. मैंगोज कैसे है भाई, बिग है, जूसी है, स्वीट है, डिलीशियस है, टेस्टी है, हेवनली है, राइप है यानी पके हुए है, डिवाइन है यानी
डिवाइन यानी क्या बोलते हैं भाई, ये तुम लोग ही मुझे बताना अभी कमेंट करके, ठीक है। डिवाइन को क्या बोलते हैं हिंदी में? ओके, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। ओके, आई एम वेटिंग। फिर द मंकी किंग कैसा था? बिगर, स्ट्रॉन्गर एंड वाइसर। ओके, तो इस तरह से इसके आंसर्स आप लोगों को लिखने हैं। अभी ये लेसन में का जो ग्रामर है ना बच्चों, मैं आप लोगों को अगली वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल का आइकन टैप नहीं किया तो अभी कीजिए, और कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, मेरा चैनल है एब्सोल्युटली फ्री फ्री फ्री। तो हर गांव में, हर गली में, हर शहर में मेरे चैनल का लिंक जो है वो पहुंचाइए प्लीज़, क्योंकि घर में बैठ के बच्चे बेचारे इतने हेल्पलेस है कि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है इस वजह से। तो प्लीज़, मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, तो मैं इतना मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। और लाइक करना मत भूलिएगा भाई, लाइक मेरे लिए टॉनिक का काम करता है। तो फटाफट लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और फॉरवर्ड कीजिए। और कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगला वीडियो जो है ना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ग्रामर के लिए, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करके ऑल किया है तो आप लोगों को मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो विदाउट फेल देखते रहना मेरे वीडियोस। ओके, और ऑल सब्जेक्ट में एक्सप्लेन करती हूँ, तो डोंट वरी, बी हैप्पी। ऑल इन वन है मेरा ये चैनल। तो एंजॉय कीजिएगा अपनी स्टडीज को शालिनी हुबलीकर के साथ। ओके, और दूसरों को भी मौका दीजिए। और स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।